हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों से बात करने के लिए कमेटी गठित। सीएम सैनी ने कहा, सरकार हर मोर्चे पर युवाओं के साथ, युवाओं को नहीं आने दी जाएगी कोई भी समस्या। सीएम नायब सिंह सैनी ने किया योग। चंडीगढ़ स्थित अपने आवास पर किया सीएम ने योग। सभी से योग दिवस पर योग करने के लिए। हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी को मिला सेवा विस्तार। 1 साल तक बढ़ाया गया रस्तोगी का कार्यकाल। केंद्र ने स्वीकार किया हरियाणा सरकार का भेजा एक्सटेंशन। फरीदाबाद में युवक की बंधक बनाकर पिटाई, मुंडन कर यूरिन पिलाने का आरोप। मुख्य आरोपी गिरफ्तार। हिरासत में 2 नाबालिग केस की तलाश जारी। हरियाणा पुलिस की नशे के खिलाफ कार्रवाई जारी। यूपी से नशीला पदार्थ ला रहे बाप बेटे को इंद्री पुलिस ने किया गिरफ्तार। संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। रेवाड़ी पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल। जिस कमरे में युवक ने लगाई थी फांसी, उसी कमरे में बेड में मिली महिला की लाश। कमरे से बदबू आने पर हुआ मामले का खुलासा। नई टोल नीति का लोगों को बेसब्री से इंतजार। 15 अगस्त से 3,000 रुपए में बनेगा सालाना टोल पास। 200 यात्राएं करने पर लोगों को बचेगा हजारों का टोल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर एचएयू में छात्रों के प्रदर्शन का ये पूरा मामला है। छात्रों से बात करने के लिए कमेटी गठित की गई है। सरकार ने कमेटी गठन किया है और मंत्री और विधायक कमेटी में शामिल। 4 सदस्यीय कमेटी छात्रों से करेगी संवाद। मामले में सीएम नायब सिंह सैनी का बयान। युवाओं के साथ हर मोर्चे पर सरकार खड़ी है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। युवाओं को कोई भी समस्या नहीं आने दी जाएगी, सीएम सैनी की तरफ से कहा गया है। एचएयू छात्रों का प्रदर्शन बीते कई दिनों से जो है लगातार जारी है। इसको लेकर जो है विपक्ष भी पूरी तरीके से मुखरता के साथ में उनकी जगह पर उनके प्रदर्शन में जाते हुए शामिल देखा गया है। लेकिन उसको लेकर इस बीच जो है बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। एचएयू छात्रों की जो प्रदर्शन है उससे रिलेटेड जो है युवाओं को कोई भी समस्या नहीं आने दी जाएगी। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों से बात करने के लिए कमेटी गठित की गई है। कमेटी का गठन किया गया है। 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। हर मोर्चे पर सरकार युवाओं के साथ है, ये भरोसा दिलाने की कोशिश। खबरों में आगे बढ़ते हैं। चंडीगढ़ में सीएम नायब सिंह सैनी ने अपने आवास पर जो है योग किया और योगाभ्यास करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले योग दिवस से पहले हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में योग का अभ्यास किया गया और इसी के साथ सीएम सैनी ने सभी को योग दिवस पर जो है योग करने की अपील भी की है। जुलाना की नई अनाज मंडी में पायलट रिहर्सल का आयोजन किया गया। यह आयोजन 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर किया गया और बता दें कि जिसमें क्षेत्र के 100 से ज्यादा लोगों ने भाग लिया। तो वहीं इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर जुलाना के एसडीएम होशियार सिंह ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। जाते हैं वो उसमें जाते हैं। कार्यक्रम के अनुसार आज 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की फाइनल रिहर्सल हुई है, जिसमें सभी बहुत सारे योग साधकों ने हिस्सा लिया। मैं सभी का आभार है। योग दिवस के उपलक्ष्य में इस रिहर्सल और इस बीच बड़ी खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर मुख्य सचिव को सेवा विस्तार मिला है। 1 साल और पद पर रहेंगे अनुराग रस्तोगी। 30 जून तक था अनुराग रस्तोगी का कार्यकाल। 1990 बैच के जो है आईएएस अधिकारी हैं, 1990 बैच के। यहां पर अनुराग रस्तोगी को सेवा विस्तार दिया गया है। हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार के पत्र
जो है स्वीकार किया है। केंद्र सरकार के एक्सटेंशन को जो है कहीं न कहीं उन्हें हरियाणा सरकार ने भेजा था केंद्र सरकार को, उन्होंने स्वीकार किया है। 1 साल और पद पर रहेंगे अनुराग रस्तोगी। 30 जून तक था अनुराग रस्तोगी का कार्यकाल। 1990 बैच के IAS अधिकारी हैं अनुराग रस्तोगी। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। चंडीगढ़ से मुख्य सचिव को सेवा विस्तार दिया गया। 1 साल और पद पर रहेंगे अनुराग रस्तोगी। 30 जून तक था अनुराग रस्तोगी का कार्यकाल, जिसको लेकर 1990 बैच के IAS अनुराग रस्तोगी हैं। और ऐसे में जो है हरियाणा सरकार का जो एक्सटेंशन है वो केंद्र सरकार को भेजा गया था, तो केंद्र सरकार ने स्वीकार किया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव मंत्री राव नरवीर सिंह ने वीरवार को आगामी वन महोत्सव को लेकर आयोजित विभिन्न विभागों के समन्वय बैठक की अध्यक्षता की है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस मानसून में राज्य भर में बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया जाए। बैठक में जानकारी दी गई कि 15 जुलाई को राज्य भर में एक साथ मास पौधारोपण किया जाएगा और यह अभियान सार्वजनिक स्थलों, तालाबों, नदियों के किनारे और पंचायत भूमि पर चलेगा। इसमें NGO, सामाजिक संस्थान, औद्योगिक घरानों का सहयोग लिया जाएगा। उधर महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक बुलाई। आपको बता दें कि और अध्यक्षता भी की है उन्होंने। इस अवसर पर लाभार्थियों के विकास और संरक्षण के लिए 2 प्रमुख पोर्टल भी लॉन्च किए हैं, जिसमें बाल संरक्षण पोर्टल, प्ले स्कूल और क्रैच के लिए MIS प्रणाली पोर्टल शामिल है। बैठक में मंत्री को अवगत कराया गया कि बाल संरक्षण पोर्टल मिशन वात्सल्य के तहत बाल सुधार गृहों में रह रहे बच्चों की निगरानी में मददगार साबित होगा। इसमें पुलिस द्वारा FIR पंजीकरण और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड द्वारा की गई कार्रवाई को लेकर जो है प्रत्येक बच्चे के लिए पुनर्वास योजना तक मामले की निगरानी रखी जा सकेगी। और साथ ही मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे शीघ्र प्रदेश में बाल सुधार गृहों में रह रहे बच्चों की रिपोर्ट उन्हें उपलब्ध कराएं। उधर झज्जर जिले के बहादुरगढ़ में भिवानी महेंद्रगढ़ सांसद धर्मवीर सिंह पहुंचे। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सांसद ने कहा कि एक साथ चुनाव होने से भारत और ज्यादा तेजी से विकास करेगा। और बहादुरगढ़ की देसी डांडी पर हरियाणा ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष अनिल खत्री ने सांसद धर्मवीर का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि देश में बार बार चुनाव होने से पैसे और समय की बर्बादी होती है और लोगों के बीच में गुटबाजी बढ़ती है। एक देश एक चुनाव भारत के विकास की जरूरत है। 11 साल पहले का भारत, आज का भारत। अगर कोई आदमी बाहर से आएगा तो उसको नजर आएगा कि पहले का भारत कैसा था, आज कैसा है। केवल एक चीज में नहीं, देश की रक्षा सुरक्षा से लेके कनेक्टिविटी तक, हेल्थ एजुकेशन तक, गांव शहर तक, हर जगह आपको बदलाव नजर आएगा। जब देश को आजादी मिली तो सोच यही थी कि हम जब अपना चुनी हुई सरकार होगी तो बड़ा तेजी से हम आगे बढ़ेंगे। और बदकिस्मती से जब जो सरकारें आई, कई बार तो ऐसी सरकारें आई कि देश का सोना भी गिरवी रखने के बावजूद भी हम अपनी आर्थिक पोजीशन नहीं सुधार पाए। उधर सिरसा विधायक गोकुल सेतिया ने कालांवाली में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार महेश झोड़न के चुनावी कार्यकाल का उद्घाटन किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ट्रिपल इंजन की बात तो करती है, लेकिन सिरसा में उसी सरकार के पार्षद अब धरने पर हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे कांग्रेस उम्मीदवार महेश झोड़न को जिताएं, क्योंकि वे ईमानदार हैं और कालांवाली की हर समस्या को जो है अच्छे से जानते हैं। गोकुल सेतिया ने कहा कि कालांवाली में गंदा पानी, बिजली जैसी समस्याओं का समाधान महेश झोड़न ही कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने कालांवाली को जो है काला पानी बना दिया है। अब लोगों को जागरूक होकर सही निर्णय लेने चाहिए।
मैं यही कहना चाहूँगा, कालांवाली की जनता से अपील करना चाहूँगा कि देखिए सिरसा कोई ज़्यादा दूर नहीं, आपके साथ लगता हमारा इलाका है। आप सिरसा, आपकी रिश्तेदारी हैं, आपकी यारी दोस्ती है, फोन करके पूछ लीजिए कि किस प्रकार का काम मैंने वहां पर 3-3.5 महीने में किया था। उस समय कई लोगों को कई चीजें गलत भी लग रही थी, जैसे कि कुछ दुकानों के आगे सामान 15-15 फुट रखा था। मैंने कहा कि भैया रेडी वाले भाई, पटड़ी वाले भाई, उनको कोई नहीं छेड़ेगा। और आम लोगों की धारणा ऐसी है कि वो पहले रानिया में वो उम्मीदवार थे, वो रानिया में कांग्रेस पार्टी की टिकट मांग रहे थे, और अब वो आके यहाँ से, तो सब लोग जानते हैं। तो अगर विकास और तरक्की अगर चाहते हो तो भाई कालांवाली से यही निवेदन है कि महेश जी को अच्छे भारी बहुमत से जिताइए और ये जीतेंगे। मेरी यही आपसे इनके साथ शुभकामनाएं हैं। मैं महेश जी के साथ बहुत। उधर फरीदाबाद के बल्लभगढ़ अग्रवाल धर्मशाला में कांग्रेस का संगठन सर्जन अभियान का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रभारी के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट गया। साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिले के प्रभारी एआईसीसी ऑब्जर्वर और लोकसभा सांसद मनकिम टैगोर के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रत्याशी पराग शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जिसकी चुनाव में जमानत जब्त हुई थी वही आज हाईकमान पर दबाव बनाकर अपने मुताबिक काम करवाना चाह रहा है। जब संगठन का निर्माण होता है तो जिस तरीके से पर्यवेक्षक जी वहाँ पर्चियां भरवा रहे हैं अंदर हॉल में, इस कमरे में आके मिल रहे हैं, तो पर्चियां सीरियल वाइज भरी जा रही हैं। हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं था इस चीजों से, लेकिन अंदर वहाँ से पर्चियां बन रही हो आ यहाँ रही है। इन्होंने जो कांग्रेस में सबसे पुराने कैंडिडेट है ना, जो सत्ता छोड़ के भग गए और जिनको टिकट नहीं मिली, उन्होंने भी निर्दलीय अपना इलेक्शन लड़ना शुरू कर दिया। और हमारे मनोज भैया जनता के साथ है, हर बुरे दुख में सुख में हर चीज में साथ रहते हैं। उनके साथ क्यों इतना गलत नियम करा जाता है? उधर इंद्री पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। आपको बता दें कि यूपी से नशीला पदार्थ लेकर आ रहे बाप बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल नशा तस्करों पर लगाम कसने के लिए जो है हरियाणा पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है और इसी कड़ी में इंद्री से गड़ी बीरबल रोड पर यूपी से 8 ग्राम स्मैक लेकर आ रहे बाप बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ये हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट में जो है इनको 2 आदमी को हमने काबू किया है कल हमारी टीम ने थाना इंद्री से। ये स्मैक पीने के आदी भी हैं और ये वहाँ यूपी से इन्होंने बताया कि हम लेके आए थे। इनमें से एक का नाम आलोक सन्नो आजाद सन्नो राजकुमार गड़ी गुजरान का है, ये खुद और इसका बेटा आगे प्रवीण, ये दोनों ही नशा करते हुए हैं और नशा बेचने का काम भी। रेवाड़ी में धारूहेड़ा के सेक्टर 6 में लिव इन रिलेशनशिप में रह रही महिला पार्टनर की युवक ने हत्या करके खुदकुशी कर ली। 15 दिन बाद जब मकान मालिक ने मकान खुलवाया तो महिला की डेड बॉडी बेड में पैक मिली। फिलहाल उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। जो है सूचना मिलते ही रेवाड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन कर रही है। बॉडी करीब 15 दिन पुरानी लग रही है। फिलहाल शव को रेवाड़ी के शव गृह में रखवा दिया गया है। आपको बता दें कि धारूहेड़ा के सेक्टर 6 में योगेश किराए पर रहता था। 6 जून को सेक्टर 6 में पड़ोसियों की दुर्गंध आने पर जो है पुलिस को सूचना दी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस को कमरे में योगेश का शव पड़ा मिला था। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और मकान मालिक ने हमको मतलब सामान के लिए बोला था और सामान निकालने के लिए आए थे। उसके बाद जब सामान निकाल रहे तो मकान मालिक हमारे साथ ही रूम में था। उसमें हमने कुछ सामान हटाया तो हमें मतलब ऐसा कुछ डाउट हुआ। डाउट होने के बाद मतलब ऐसा हमने मकान मालिक को बोला कि मतलब ऐसा इसमें कुछ है और मतलब ऐसा आगे मतलब ऐसा पुलिस को बुलाओ।
बस इतना ही था जी, और हमें कुछ नहीं पता जी। बेटा क्या काम करता था अपना? भाऊ जी हमारे पास मार्च में करीब आए थे परिवार समेत रेंट पे किराया लेने के, मकान किराया लेने के लिए। तो हमने इनको दे दिया, आईडी इनकी ले ली थी। उसके बाद 4-5 महीने रहे, से अच्छी तरह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी किसी प्रकार की भी। कितने लोग आए थे? ये 3 बच्चे थे और 2 मियाँ 2 मियाँ भी थी, 5 लोग थे। तो कितने तारीख को लड़के ने सुसाइड किया है? ये किया सर 13 तारीख को, 13 जून को, 6 जून को, 6 जून को सर, 6 जून। और ये बॉडी महिला की बॉडी मिली है बाद में, ये तो ये कैसे पता लगा कि ये जिनके लड़की के परिवार वाले अपना सामान उठाने के लिए लेके आए थे यहाँ पे। जब उन्होंने वहाँ पे चेक किया, वो बेड उठ नहीं रहा था। जब उन्होंने बेड खोल लिया तब मिला उसे। उधर पुंडरी शराब के ठेके को लेकर नगरपालिका परिषद जो है द्वारा विरोध किया गया और पार्षद के द्वारा विरोध करने पर लोगों में भी शराब की दुकान जो कि गुरु रविदास मंदिर से मात्र 50 मीटर की दूरी पर है। सरकार द्वारा जारी मापदंड के अनुसार मंदिर स्कूल कॉलेज से शराब का ठेका 150 मीटर से 5 मीटर की दूरी पर जो होना चाहिए, 150 मीटर से 500 मीटर की दूरी पर होना चाहिए, लेकिन यह शराब का ठेका जहां से छात्र छात्राएं गुजरती हैं। पार्षद सतीश हजवाना ने कहा कि यहां पर ठेका रखना गैर कानूनी है। इस ठेके को जल्द से जल्द यहां से उठवाया जाए। ज्ञात रहे कि पुंडरी चौधरी ईश्वर सिंह कन्या महाविद्यालय में लगभग 2500 छात्राएं पढ़ती हैं, जो सभी इसी रास्ते से कॉलेज जाती हैं। स्थानीय विधायक सतपाल जांबा ने बताया कि हमने इस मामले को संबंधित विभाग के संज्ञान में दे दिया है। देखिए मिगलानी जी, मेरे पास ये काफी दिनों से समस्या आ रही थी, लेकिन इनका टेंडर ऑलरेडी पिछले साल हो चुका था। ये जून तक होता है, तो हमने पहले ही 2-3 महीने पहले ही ये संज्ञान में डाल दिया है कंसर्न डिपार्टमेंट को, तो ये एक्सटेंड नहीं होगा। उस पर काम शुरू किया हुआ है और अब की बार इसको यहाँ से उठाया जाएगा। कब तक हो जाएगा? देखिए विजय जी, ये पिछले लंबे समय से लगभग मेरे हिसाब से 8-10 महीने से खुला हुआ है, और इसके लिए मैंने पहले भी इसके जो दाएं बाएं अड़ोसी पड़ोसी हैं जो यहाँ पे व्यापार करते हैं, दुकानदार हैं, उन्होंने पहले भी एक आवाज उठाई थी कि भाई यहाँ पे ठेका नहीं होना चाहिए। तब भी हमने कोशिश करी थी कि भाई यहाँ पे यहाँ से ठेका दूर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कॉलेज, स्कूल कॉलेज बच्चों का, लड़कियों का यहाँ आस पास है, सारे शहर के। उधर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 15 अगस्त से एक नई टोल स्कीम लागू करने की घोषणा की है, जिसमें 3000 रुपए में साल भर के लिए ऑल इंडिया टोल जो है पास मिलेगा और इस पास से वाहन चालक 200 बार देश भर में टोल पार कर सकते हैं। गदपुरी टोल की बात करें तो वहां महीने का पास 4150 रुपए का है, जिससे साल भर में करीब 50,000 रुपए खर्च होता है। नई स्कीम से वाहन चालकों को करीब 45,000 रुपए तक की बचत होगी। और तो वहीं आपको बता दें कि लोगों ने इस स्कीम की जमकर सराहना की है। जी ने जो ये बोला है ऐलान 3000 रुपए साल का, ये हम तो इसके बहुत खुश हैं इस घोषणा से, और ये तो बहुत पहले लागू हो जाना चाहिए था। हमको इसका बहुत खामियाजा भुगतना पड़ता है लंबी लंबी लाइनें में, और ये सिस्टम भी चेंज होना चाहिए जो 1 किलोमीटर पहले से ही कट जाना चाहिए, जिनका एक पास बना हुआ है। यहाँ पर लाइन में लग के टाइम खराब होने से इसमें पूरा ही फायदा है। किस तरह से फायदा होगा? क्या अब तक क्या नुकसान था? नुकसान ये है कि टूल पे जाम लगता है, खड़ा होना पड़ता है और बार बार पैसे डलवाने पड़ते हैं। एक बार में पूरा साल का हो गया, पूरे साल अपना घूमो आदमी, कहीं भी जाओ, कहीं रुकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या पैसे की भी कोई बचत दिखती है? बिल्कुल, पैसे की 3000 में काफी बचत। ये अच्छा है, सब कहीं जाने आने के लिए तो मच बेटर। अब अगर पैसे की बात करें तो कितनी बचत दिखती है आपको कि इसमें बचत होगी? देखो, जिनका डेली का अप डाउन है उनके लिए तो काफी बेटर है, और जिनका थोड़ा काफी कम डिस्टेंस है तो उनके लिए तो, लेकिन फैसले के साथ है। फैसले की वजह से हाँ, साथ है, कोई दिक्कत नहीं। खबर सिरसा से है, जहां पर चौधरी देवीलाल
O2 हेड के डाउन स्ट्रीम में करोड़ों रुपए की लागत से चल रहे कार्यों में लापरवाही बरते जाने का मामला सामने आया है। पिछले कई दिनों से सुर्खियों में के बाद भी विभाग ने जांच करवाने की बजाय पर्दा डालने का काम किया है। इस मामले को भारतीय किसान एकता, राष्ट्रीय किसान मंच के अलावा कई किसानों ने उजागर किया। साथ ही आपको बता दें कि विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाकर जांच की मांग की गई है। 3 महीने का समय बीत जाने के बाद विभाग ने अभी तक कोई भी जांच शुरू नहीं की है, जिसके कारण विभागीय अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े होने शुरू हो गए हैं। और मैं ये घग्गर का 3 डिस्ट्रिक्ट का सिरसा, हिसार, फतेहाबाद का काफी टाइम से टेंडर ले रहा हूँ मछली का। और इस बार जो मेरा टेंडर पीछे था लगभग 80 लाख का था और 20 लाख इसके ऊपर मिनिमम एक्स्ट्रा खर्चा आता है जो हमारे साधन वगैरह आते हैं। और इस बार ये घग्गर डिवीजन वालों ने, सिंचाई विभाग वालों ने 2 बार पानी नीचे निकाल दिया और करोड़ों रुपए का जो मैंने सीड तैयार कर रखा था नेक्स्ट टेंडर के लिए, जो अब वीरवार को 7वें महीने के पहले वीरवार को टेंडर हुआ है, लगभग 4 तारीख बनेगी। और मेरे को लगता है इसमें भारी नुकसान है मत्स्य पालन विभाग वालों का, क्योंकि पहले तो टेंडर लगता था भी करोड़ रुपए, 1.25 करोड़ या 80-50 लाख के ऊपर जाएगा, पर इस बार लगता नहीं, क्योंकि यहाँ जो जितना बच्चा सभी गेटों के अंदर मरा है और नीचे डाउन लेन में जो बच्चा मरा है इसकी भरपाई को कर पाएगा, ना तो डिपार्टमेंट भरपाई कर पाएगा और ना को ठेकेदार। ठीक है जी, एक रास्ता बहुत तोड़ रखा है सारा, काफी टाइम ही हो गया ये कम से कम 3-4 महीने हो गए जी, ना ये चल रहा ना ये पैपा पारे जी, बहुत परेशानी होंगी है। 7-8 पिंडा नूं पिंड लगता है जी, इतों सारे टप के जाते हैं, बहुत दिक्कत है जी। तो इसके लिए आपने कोई प्रशासन से मांग करी है? मांग तो ये है जी भी ये पाइपे डालें और इसको सही करें जी, काफी टाइम हो गया, बहुत टाइम से ये ऐसे ही पड़ा है जी। ये किसके लिए उखाड़ रखा है ये पता नहीं, बस पहले ये सीधा था, यहाँ से सीधा रास्ता था, अब इन्होंने पाड़ के ये पाइपे डाल रहे हैं, पता नहीं कब डालेंगे जी। काफी टाइम हो गया ऐसे ही चल रहा है, ये बहुत लंबा टाइम हो गया इसको ऐसे ही चल रहा है जी, और बहुत परेशानी होती है। जब बरसात का मौसम होता है तो कैसे निकलते हैं यहाँ से तो बहुत गिर के निकलते हैं, तिलकन हो जाती है बहुत ही। चरखी दादरी जिले के गांव जावा के ग्रामीणों को गर्मी के मौसम में पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण डॉक्टर वीरेंद्र यादव, वेदपाल यादव और सोमवीर यादव सहित अन्य ग्रामीणों ने बताया कि गांव में पिछले काफी समय से जलघर बना हुआ है, लेकिन फिल्टर खराब होने की वजह से नहर पानी सप्लाई नहीं हो रहा है। गांव बता दें कि गांव में बोर का पानी सप्लाई किया जाता है, जिसका TDS बहुत ज्यादा है, जो पीने लायक नहीं है। इसलिए ग्रामीणों को गर्मी के मौसम में पेयजल समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि जलघर के में खराब पड़े फिल्टरों को बदला जाए, ताकि ग्रामीणों को शुद्ध और पर्याप्त मात्रा में नहरी पानी मिल सके। ये बनी है जब तक ले गए तक कोई मतलब फिल्टर को तो कोई मतलब है को नहीं, खाली झूठा दावा कराया जा रहा है। भाई गांव में फिल्टर को पानी सप्लाई करे जा रहे हैं, बोर करके गाँव की सप्लाई दी थी, जो पानी कहीं काम को ना डांगर यूज कर सके, नलका चला दिया, आधा घंटा सुबह शाम छोड़ दिया, हाँ भाई चल ठीक है। फिल्टर को तो कोई मतलब को नहीं बना रखे, बताओ फिल्टर बड़ा बड़ा दावा करा, इतना करोड़ भाई जाम लगा दिया, बिठो पानी सप्लाई हो रहे हैं, इतना को पानी फिल्टर नहीं हो रहे, और ये पानी फिल्टर होना चाहिए, गांव की मांग है। और मतलब नलका पानी छोड़ रहे हैं, वो भी 2 घंटों में कहीं का पूछा, कहीं अन्ना पूछा है। तो 2004 को नहीं मिल रहे, वो पहले मिला तो जब गिकाड़ा पानी सप्लाई करते जब मिला तो पीछे उड़े हुआ पीछे तो मिले क्वेश्चन कब फिल्टर को वाटर सप्लाई बना ली, जब 1,53,00,000 को उद्घाटन हो लियो, 53 लाख को उद्घाटन हो, 2,64,00,000 को लागे, लेकिन ना तो 4 द्वारी बनी है, ना पानी फिल्टर हो ट्यूबवेल में पानी देती वो तो। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ क्षेत्र में एक शर्मनाक घटना सामने आई है। आपको बता दें कि आदर्श नगर थाना क्षेत्र की सुभाष कॉलोनी में रहने वाले 18 वर्षीय युवक को 4 युवकों ने घर से बुलाकर सरकारी डिस्पेंसरी में एक कमरे में बंधक बना लिया। बता दें कि पीड़ित के साथ बेरहमी से मारपीट की गई और उसका मुंडन किया गया, और आरोपियों ने उसे जबरन पेशाब पिलाया। बता दें कि पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित युवक के चचेरे भाई सूरज ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। नाम की घटना है, साहिल नाम का लड़का था, उसको उसके जानने वाले 3-4 लड़के हैं, उनमें से एक पीयूष नाम का लड़का जो कि यहाँ सुभाष कॉलोनी में गली नंबर 7 में किराए के एक कमरे में रहता है अपनी माँ के साथ, वो वहां पे उसको लेके गया, तो वहां पे 3 लड़के और
जो एक लड़का है तौफीक मोबिन, उसको उन्होंने बाद में बुलाया था। दीपांशु और पंकज ये लड़के थे वहां पे। तो इन्होंने इसके साथ वहां मारपीट करी है। मारपीट करने के बाद इसका जो एक और लड़का बुलाया था इन्होंने बाद में, उससे इसके बाल कटवाए हैं। इसके साथ ही हमारे ही पड़ोस के रहने वाले पंकज ठाकुर, दशरथ ठाकुर, तुषार उर्फ छपरा और एक दीपांशु और एक पीयूष, इन लोगों ने इसके साथ में पहले 15 तारीख को मारपीट करी, उसके बाद 16 तारीख को उन्होंने मारपीट करी। मैंने 15 तारीख को जब मारपीट करी थी तो मैंने सोचा होगा कि छोटी मोटी बात है, कोई बात नहीं, अड़ोस पड़ोस का मामला है, फोन करके बात कर लूंगा, समझ लूंगा। तो वो उन लोगों ने, मैंने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। फिर उसके बाद में इसने 16 को मारपीट करी। उनका जो दशरथ और छपरा और पीयूष मारा था। क्यों? दीपांशु का 15 तारीख को छोड़ना हुआ। ये मारपीट कब हुई थी? शाम को। कितने तारीख को? तो 2 दिन लगातार मारपीट हुई आपके साथ? एक दिन जब मारा, दूसरे दिन मारा था। दूसरे दिन किसने मारा? नहीं मारो, दूसरे दिन मारा। क्या हुआ था? कहाँ ले गए थे आपको? किसने मारा? दूसरे दिन गया, बुला के ले गए घर से ना। तो वो बुला के ले गया, मैं अपने घर पे ले गया, मारा, वहाँ पे ले जाके दारू वारू पिलाई है, मारपीट के गले कर दिया, गले करके छोड़ देते हैं इनको। उधर सिरसा में एलनाबाद थाने के एसएचओ को लेन देन के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया और एसपी कार्यालय से आदेश जारी हुए। तत्काल प्रभाव से आदेशों को लागू करते हुए अब सुरेंद्र सिंह की जगह पीएसआई रवि को एलनाबाद थाना प्रभारी का चार्ज सौंपा गया है। इससे पहले महिला थाना एसएचओ सस्पेंड हुई थी। सूत्रों की माने तो किसी शिकायतकर्ता ने धारा 420 यानी कि धोखाधड़ी के मामले में थाना प्रभारी और एएसआई सुरेंद्र सिंह के खिलाफ लेन देन का आरोप लगाया था। इस मामले में एसपी डॉक्टर मयंक गुप्ता को लिखित शिकायत दी थी। इस शिकायत पर जो है एसपी ने डीएसपी से जांच करवाई। उस प्राथमिक जांच में एसएचओ सुरेंद्र सिंह पर आरोप तय हुआ। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, आपने सुना होगा कि नारी